हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक रियल स्टोरी लेकर आई हूँ और जिसका टाइटल है द फ्लाइट दैट वेंट मिसिंग। ये एक मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी MH370 जो कि लापता हो गई थी और किस कारण से हुई थी वो आज तक पता नहीं लगा है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑन March 8, 2014, ये डेट बताई गई है March 8, 2014, 2014 में मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370, ये फ्लाइट का नाम है, टुक ऑफ, उसने उड़ान भरी फ्रॉम कुआलालंपुर मलेशिया। मलेशिया के कुआलालंपुर से उसने उड़ान भरी 12:41 AM लोकल टाइम। रात के 12 बजे के बाद AM शुरू हो जाता है। 12:41 पे उसने उड़ान भरी, हेडेड टू बेजिंग चाइना। उसने कहाँ जाना था? चाइना के बेजिंग के लिए उसने उड़ान भरी। द प्लेन कैरिड 239 पैसेंजर्स, उसमें 239 यात्री थे एंड क्रू मेंबर्स, जिसमें कि यात्री और क्रू मेंबर्स, विमान दल के जो सदस्य थे उनको मिला के 239 पैसेंजर्स थे। यहाँ लिखा भी हुआ है 227 पैसेंजर्स थे, यात्री थे, और 12 जो थे वो क्रू मेंबर्स थे, चालक दल के सदस्य। द प्लेन वॉज शेड्यूल्ड टू अराइव इन बेजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 6:30 AM लोकल टाइम। इस उड़ान का जो टाइम था पहुंचने का, पहुंचने का इस हवाई अड्डे पर, इस एयरपोर्ट पर, बेजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो टाइम था 6:30 AM लोकल टाइम के अनुसार। इट वॉज अ नॉर्मल फ्लाइट, तो किसी भी साधारण सी फ्लाइट की तरह उसने टेक ऑफ किया था, लाइक एनी अदर, बट समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड जस्ट अ फ्यू आवर्स इनटू द जर्नी। अनएक्सपेक्टेड मतलब जो एक्सपेक्ट ना किया गया हो, जिसकी हमने कल्पना ही ना की हो। कुछ ही घंटों के बाद कुछ अप्रत्याशित घटित हो गया उसके साथ, फ्लाइट के साथ। हैपेंड जस्ट अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में ही। इनटू द जर्नी मीन्स उड़ान के कुछ ही घंटों के भीतर क्या हुआ? कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। एट 1:19 AM, ये टाइम बताया गया है AM, सुबह सुबह। द लास्ट वॉइस कम्युनिकेशन फ्रॉम द कॉकपिट वॉज हर्ड। लास्ट, आखिरी, और वॉइस है जो बोल के जो भी संचार किया गया था, कॉकपिट, इट मीन्स दैट द पार्ट ऑफ द प्लेन वेयर पायलट सिट्स। विमान में चालक के बैठने के स्थान को बोलते हैं कॉकपिट। वहां से वॉज हर्ड मीन्स सुनाई दिया। लास्ट वॉइस कम्युनिकेशन कॉकपिट से कब सुनाई दिया? इस टाइम पर 1:19 AM। द कैप्टन सेड, तो यहाँ पे जो सुनाई दिया था वो था, कैप्टन ने बोला, गुड नाइट मलेशियन 370। तो गुड नाइट बोला है उसने, और 370 तो फ्लाइट का नेम है। दिस वॉज द लास्ट anyone ever heard from MH370 as it vanished from radar shortly after। यही वाले जो वर्ड्स थे, गुड नाइट मलेशियन 370, ठीक है, यही जो लास्ट वर्ड्स थे, anyone, किसी ने भी जो कभी सुने होंगे MH370 से, क्योंकि इसके बाद जो है वो गायब हो गया रेडार से। शॉर्टली आफ्टर मीन्स ये शब्द बोलने के कुछ समय के बाद ही वो गायब हो गया। रेडार का मीनिंग होता है अ सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव्स फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि या बोल सकते हैं शिप्स या प्लेन्स। सर्च टीम्स वर सेंट टू लोकेट द मिसिंग प्लेन। सर्च टीम्स का मतलब है कि खोज करने के लिए टीम्स, दल भेजे गए, वर सेंट भेजे गए, टू लोकेट मीन्स पता लगाने के लिए, मिसिंग प्लेन इस लापता विमान का पता लगाने के लिए कई सर्च, खोजने के लिए दल भेजे गए। दे स्कावर्ड द इंडियन ओशन। दे यहाँ पे है कि सर्च टीम्स, वो सब्जेक्ट है हमारा। स्कावर्ड मीन्स टू सर्च अ प्लेस वेरी केयरफुली बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। किसी भी वस्तु की खोज में किसी स्थान की बहुत ही बारीकी से या गहराई से तलाशी करना। दे सर्च टीम्स जो थी उन्होंने स्कावर्ड मतलब बारीकी से उन्होंने देखा, ढूंढा इंडियन ओशन में, होपिंग टू फाइंड एनी ट्रेस ऑफ द एयरक्राफ्ट। ट्रेस मीन्स निशान। उन्होंने, सर्च टीम्स ने, विमान का कोई भी निशान पाने की उम्मीद में हिंद महासागर, इंडियन ओशन को छान मारा। डेज टर्न्ड इनटू वीक्स, दिन बदल गए हफ्तों में, वीक्स इनटू मंथ्स, और वीक्स मीन्स हफ्ते बदल गए महीनों में। बट MH370 रिमेन्ड अ मिस्ट्री,
लेकिन जो MH370 था वो एक रहस्य ही बना रहा क्योंकि कोई निशान नहीं मिला। नो वन कुड अंडरस्टैंड हाउ सच अ लार्ज प्लेन कुड डिसअपियर विदाउट अ ट्रेस। कोई भी ये समझ नहीं पाया कि इतना बड़ा जहाज किस तरीके से गायब हो सकता है और वो भी बिना किसी निशान के। वन ऑफ द की इंस्ट्रूमेंट्स, प्रमुख उपकरणों में से एक, दैट इन्वेस्टिगेटर्स होप्ड टू फाइंड, जो कि जांचकर्ता होप मतलब उम्मीद करते थे, टू फाइंड मिलने की, वॉज द ब्लैक बॉक्स। सो वो था ब्लैक बॉक्स। सो इन प्रमुख उपकरणों में से मेन क्या था? ब्लैक बॉक्स, अ डिवाइस दैट रिकॉर्ड्स फ्लाइट डेटा एंड कॉकपिट कॉन्वर्सेशंस। सो ब्लैक बॉक्स एक उपकरण होता है जो कि रिकॉर्ड करता है उड़ान के समय का पूरा डेटा, और कॉकपिट मीन्स जहां पे पायलट बैठता है, दैट एरिया इज कॉल्ड कॉकपिट। सो कॉकपिट की कन्वर्सेशन मीन्स वहां पर क्या बातचीत चल रही है, ये सारा रिकॉर्ड हो जाता है ब्लैक बॉक्स में। तो ये भी नहीं मिला उनको। द ब्लैक बॉक्स इज डिजाइन्ड टू सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशंस। ब्लैक बॉक्स इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वो सरवाइव कर सके, मीन्स खराब नहीं होता है, वो बचा रह सके एक्सट्रीम कंडीशंस में, बहुत ठंड में या बहुत गर्मियों में, एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती है, एक्सट्रीम स्थिति होती है, उसमें भी वो रह सके, बचा रह सके। एंड एमिट सिग्नल, सिग्नल्स भेजे वो, टू हेल्प, मदद करने में, लोकेट इट मतलब उसका पता लगाने में। इट यहाँ पे ब्लैक बॉक्स के लिए यूज किया गया इन द इवेंट ऑफ अ क्रैश, कि अगर कोई विमान क्रैश हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो उस केस में ब्लैक बॉक्स बहुत ही यूजफुल साबित होता है। हाउएवर, हालांकि, डेस्पाइट एग्जॉस्टिव एफर्ट्स, डेस्पाइट मीन्स के बावजूद, और एग्जॉस्टिव मीन्स अथक प्रयास, ठीक है, बहुत सारे प्रयास किए और अथक प्रयासों के बावजूद भी द ब्लैक बॉक्स फ्रॉम MH370, जो ब्लैक बॉक्स था ये वाला उपकरण इस उड़ान से, MH370 से, वॉज नेवर रिकवर्ड, वो कभी भी बरामद नहीं हो पाया, लीविंग इन्वेस्टिगेटर्स विदाउट क्रूशियल क्लूज टू एक्सप्लेन द प्लेन्स फेट। सो प्लेन का भाग्य या प्लेन के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कुछ भी क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, और क्लूज हो गया कुछ भी जानकारी, इसको समझने की इन्वेस्टिगेटर्स, जांचकर्ताओं को नहीं मिल पाई। एक बार यहां से पढ़ लेते हैं। हाउएवर, डिस्पाइट एग्जॉस्टिव एफर्ट्स, द ब्लैक बॉक्स फ्रॉम MH370 वॉज नेवर रिकवर्ड। ब्लैक बॉक्स कभी भी बरामद नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो भी जांचकर्ता थे उनको विमान के बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिल पाया। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन अबाउट व्हाट हैपेंड रैन वाइल्ड। देखिए, स्पेक्यूलेशन मतलब है अटकलें, मतलब कि सब लोग अपने अपने तरीके से बताने लग गए, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, तो अटकलें लगने लग गई। अबाउट व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ होगा। रैन वाइल्ड का मतलब है कि कोई चीज जो जल्दी से फैल जाए, तो यहाँ पे क्या फैल रही है? अटकलें फैल रही है कि क्या हुआ होगा विमान के साथ। सम सेड इट माइट हैव बीन अ मैकेनिकल फेलियर, तो कुछ लोगों ने तो ऐसे बोला कि हो सकता है कि यांत्रिक गड़बड़ी हो गई हो उस विमान में। while others believed it could have been a deliberate act by someone on board, while जबकि others believed, तो दूसरे लोगों का मानना था, it could have been, कि हो सकता है ये रहा हो, deliberate जानबूझकर, act कार्य किया गया, by someone on board, किसी से जो कि उस समय विमान पर ही था। सो जहां पर एक साइड तो लोगों का मानना था कि हो सकता है कि यांत्रिक गड़बड़ी हो गई हो, मैकेनिकल फेलियर हो गया, उसकी वजह से ये क्रैश हो गई है, या कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना था कि यह विमान में सवार किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया गया कार्य भी हो सकता है। हाउएवर, नो डेफिनेटिव आंसर्स वर फाउंड, हालांकि कोई भी इस चीज के, इस सवाल के कोई भी निश्चित उत्तर नहीं मिले। डेफिनेटिव मीन्स निश्चित उत्तर नहीं मिले। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एविएशन मिस्ट्रीज इन हिस्ट्री। सो ये जो है MH370 वाली जो रहस्य है, इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ी, एविएशन मिस्ट्रीज मतलब विमानन रहस्य में अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री रही है, रहस्य रहा है पूरे इतिहास में। Years later, small parts of the plane washed up on distant shores.
सो सालों बाद क्या हुआ, स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़े ऑफ द प्लेन, इस विमान के, वॉश्ड अप ऑन डिस्टेंट शोर, शोर मीन्स समुद्र तट का किनारा, और डिस्टेंस मीन्स दूर दराज, वॉश्ड अप मीन्स बह गए। बहुत सालों के बाद छोटे छोटे टुकड़े उस विमान के वो दूर दराज के तटों पर तो मिले, बट द फुल स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड टू फ्लाइट MH370 रिमेन्स अननोन टू दिस डे। लेकिन जो पूरी कहानी है कि क्या हुआ होगा इस फ्लाइट के साथ, MH370 के साथ, वो अभी भी रहती है अननोन मीन्स अज्ञात, जिसके बारे में ना पता लगा हो, टू दिस डे मीन्स आज तक भी। दिस ट्रेजिक इंसिडेंट, ये जो दुखद घटना थी, सर्व्स एज अ रिमाइंडर, ये एक रिमाइंडर मतलब कि याद दिलाने, रिमाइंडर मीन्स याद दिलाना, और सर्व्स एज अ रिमाइंडर मतलब कि याद दिलाने का काम करती है ये वाली इंसिडेंट, ये घटना, ऑफ द फ्रेजाइल नेचर ऑफ लाइफ, की जो लाइफ है, जीवन है, वो कितना नाजुक है। फ्रेजाइल मतलब जो जल्दी से टूट जाता है उसको बोलते हैं, तो यहाँ फ्रेजाइल नेचर का मतलब है कि एक नाजुक प्रकृति है जो कि अपने जीवन की, एंड हाउ इवन इन द एज ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, कि किस तरीके से आजकल के आधुनिक युग में भी सम मिस्ट्रीज में नेवर बी फुली सॉल्व, कुछ रहस्य होते हैं वो हो सकता है कि कभी भी उनको सुलझाया ना जा सके। विदाउट द ब्लैक बॉक्स मेनी क्वेश्चंस सराउंडिंग द फाइनल मोमेंट्स ऑफ MH370 may remain unanswered forever। सो इस ब्लैक बॉक्स के न मिलने की वजह से मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न, सराउंडिंग द फाइनल मोमेंट्स, जो कि जुड़े हुए हैं अंतिम क्षणों से या अंतिम पलों से MH370 के, मे रिमेन अनआंसर्ड फॉरएवर, वो हमेशा ही रह सकते हैं कि उनका हमको जवाब ही ना मिले। सो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आधुनिक युग में भी कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिसका उत्तर मनुष्य को नहीं मिल पाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी MH370 के बारे में जानकारी। वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।